हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के बारे में पढ़ाया था। व्हाई डिड आई एक्सप्लेन यू टेंसेस? बिकॉज जब किसी हमें टेंसेस पता होते हैं, टेंसेस इज द बेसिक पार्ट मीन्स बेसिक पार्ट ऑफ द ग्रामर। जिसे टेंसेस पता होता है वो दे कैन सॉल्व इजीली वॉइस ऑल्सो, दे कैन सॉल्व इजीली स्पीचेस ऑल्सो एंड एवरी पार्ट ऑफ द ग्रामर, वॉट एवर द ग्रामर यू वॉन्ट टू स्टडी, यू वॉन्ट टू लर्न। चलो आज मैं आपको, आज का नया टॉपिक है अपना वॉइस। आज मैं आपको व्हाट आर द एक्टिव वॉइस एंड व्हाट आर द पैसिव वॉइस, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू। डू यू नो दैट व्हाट इज द वॉइस मीन्स? वॉइस मीन्स व्हाट? दिस इज वन टाइप ऑफ द स्पीकिंग। जैसे कि हम अलग अलग सेंटेंस एक्चुअली वी डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी स्पीक इन आवर मदर टंग, जस्ट लाइक ओनली दैट। जैसे कि वॉइस भी ऐसे है, जैसे कि हम क्या करते हैं जब कभी अभी जैसे एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो भी काम एनी एक्शन द डूअर पासेस द एक्शन टू द ऑब्जेक्ट। डूअर मीन्स व्हाट? द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स व्हाट? जो करने वाला हो या जो एक्शन करने वाला होता हो उसे हम क्या बोलते हैं? डूअर, और इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सो एक्टिव वॉइस बोले तो क्या? अभी एक्टिव वॉइस मीन्स व्हाट? व्हेन द डूअर passes the action to the object, उसे हम क्या बोलते हैं? that is the active voice. और when the action that is done by the object or act on the object, उसे हम passive voice कहते हैं। सो अभी हमें इस ग्रामर पार्ट में क्या सीखना है कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसे पैसिव वॉइस में चेंज करने का, या पैसिव वॉइस जो होते हैं उसे हम एक्टिव वॉइस में चेंज करने का। सो देयर आर सम रूल्स, कुछ यहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, जस्ट सी हियर द व्हेनेवर द सेंटेंसेस हैज गिवन, जो भी सेंटेंस दिया हो वो एक्टिव है या पैसिव है, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। जैसे कि सी द एग्जांपल नाउ, वन एग्जांपल वी सी हियर। Let's see an example of this sentence. The farmers picked the cotton. The first rule is, now you see how do we identify here what is the active voice means. You see here now the farmers picked the cotton. जैसे कि अभी यहाँ पे we have to identify here, we have to see here which one is the subject, doer कौन है, then what is the verb and what is the object. It means on what the action that is going to be happen, that is going to be done. So जैसे कि the farmers ये action करने वाले हैं, so it is the subject, और picked it is the verb, and the action what we are going to do on this, the cotton. So this is the object. So when you found out here subject, verb and the object, so अगर हमें ये subject, verb और object मिले हो तो ये हो गया ये active voice. ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चेंज दिस इनटू द पैसिव वॉइस। अब कैसे करेंगे? व्हेन यू फाउंड आउट द ऑब्जेक्ट, जब भी आपको ऑब्जेक्ट मिलता हो तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट में लेना है। जैसे कि द कॉटन। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट सी हियर द वर्ब। अभी यहाँ पे क्या देखना है हमें? वर्ब देखना है, वर्ब का टेंस। हमें क्या देखना है? वर्ब का टेंस। एज आई टॉट यू, टेंस बोले तो क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और इट इज इन अ फ्यूचर टेंस। अभी यहाँ पे देखो, इफ इट इज द ईडी इज हियर, ओके, यहाँ पे क्या, ये पिक जो मेन वर्ड है, वर्ब है, उसे ईडी लगा हुआ है, इट मीन्स दिस इज अ पास्ट टेंस। ये क्या है? दिस इज अ पास्ट टेंस। सो व्हाइल चेंजिंग इनटू द पैसिव करते वक्त हमें क्या करना होगा? फर्स्ट यू हैव टू टेक हियर हेल्पिंग वर्ब। क्या लेना होगा हमें? हेल्पिंग वर्ब। बट बिफोर दैट यू सी हियर, अभी ये जो कॉटन है, द कॉटन, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सो द कॉटन इज
यू सी हियर नाउ इट इज अ सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे कभी भी पैसिव वॉइस करते वक्त हमें क्या क्या लेना होगा, सिंगुलर फॉर्म। बोले तो अब ये दिस वन इज इन व्हाट पास्ट टेंस, सो टेक केयर वाज, क्या लेना है हमें, वाज। एंड देन वॉट एवर द वर्ब इज वी हैव टू चेंज, वी हैव टू टेक केयर इन अ V3, हमें क्या लेना है, वर्ब 3। अभी पिक का V1 क्या है, V1 इज जस्ट लाइक हियर सी नाउ द पिक, picked and picked, ये V1 है, ये V2 है और ये V3। हम इसे पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। सो व्हेनेवर यू आर चेंजिंग इनटू द पैसिव वी हैव टू टेक हियर V3, कौन से भी वर्ब हो हमें वो क्या लेना है, यहाँ पे V3 ही लेना है, देन इट इज द पैसिव वॉइस। ये बोलने के तरीके हैं, दीज आर द स्टाइल्स ऑफ द स्पीकिंग ओनली। ओके, सो द कॉटन वॉज पिक्ड, अभी किसने ये पिक किया है, जस्ट द फार्मर्स, टेक द सब्जेक्ट इन द लास्ट, द फार्मर्स। जैसे शुरू में मैंने बोला था, हाउ टू वी आइडेंटिफाई हियर व्हाट इज द एक्टिव एंड व्हाट इज द पैसिव। यू सी नाउ द कॉटन वॉज पिक्ड बाय द फार्मर्स। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिया, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट यू टेक द ऑब्जेक्ट एंड यू सी हियर इज इट इन अ singular or the plural, and accordingly you will have to take here the helping verb. अगर ये singular में है then it is in a past, that's why I took here was, क्या लिया मैंने यहाँ पे, was लिया। उसके बाद क्या लेना है हमें, V3, क्या लेना है हमें, पास्ट पार्टिसिपल V3। और किसने ये पिक किया कॉटन, सब्जेक्ट, एंड हु इज द सब्जेक्ट हियर, द फार्मर्स, the farmers is the subject। at last you just add here by, तो ये farmers ने farmer की तरफ से ये cotton picked हुए हैं। these are the styles of the speaking। अलग अलग तरह से हम भाषा या sentences यूज करते हैं, भाषा यूज करते हैं, भाषा बोलते हैं। तो इस तरह ये एक्टिव को पैसिव कैसे करना है, देन पहले मैंने आपको बोला था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज द एक्टिव एंड विच वन इज द पैसिव। नाउ यू सी हियर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इफ देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज V3, व्हाट इज देयर, जब भी हम क्या देखते हैं सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ V3 आया हो, ऑलवेज दीज सेंटेंसेस आर इन अ पैसिव वॉइस, हमें ये देखना है। एंड व्हाट इज एक्टिव मीन्स डायरेक्टली द वर्ब्स हैज टेकन हियर, देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि हम कंटिन्यूअस फॉर्म्स में या परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट टेंसेस में हम यूज करते हैं, बट इन द पैसिव इट इज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज द V3। जब भी हमें दिखता है ऑल दीज सेंटेंसेस आर इन अ पैसिव वॉइस। आया समझ में, अंडरस्टूड दिस। सो you keep this mind and you understand this, whenever what the helping verb and the V3s are, it's a passive voice, and whenever only the verbs are given it is in a active voice। ऐसे हमें आइडेंटिफाई करके फर्स्ट यू सी हियर द व्हाट इज इट इन अ सिंगुलर और इज इट इन अ प्लूरल, द ऑब्जेक्ट्स, and then the second thing is you have to identify here the subject, verb and the object। okay, accordingly you have to change here। and then the third thing here in which tense the verb is, जैसे कि ये वर्तमान में है या भूतकाल में है या ये भविष्य काल में है, ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस। ओके, अंडरस्टूड, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।